स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो पहला इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट्स। बेटे देखिए, मैंने यहाँ पे एक मिसाल ली है कि एक तार का टुकड़ा ले लें और उसमें से हम कहें कि हम करंट गुजारते हैं। जब करंट इस तार के टुकड़े में से पास होगा तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के एटम से कोलाइड करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा मेटल के एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके नतीजे में इन एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा और कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये कोलिजन होगा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को। तो आप जानते हो टेम्परेचर जो है ये काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है इस मेटल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट हो जाएगा। हीटिंग इफ़ेक्ट जो जनरेट होता है उसको मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं, H = I²R/T। I इस वायर में से गुज़रने वाला करंट है, R इस वायर की रेजिस्टेंस है और T जितने टाइम के लिए करंट पास होता है। तो इस तरह H = I²R/T आ जाएगा। इसको जॉल्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और बेटे ये इफ़ेक्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर, आयरन यानी इस्त्री के अंदर और इलेक्ट्रिक केटल के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फर्स्ट इफ़ेक्ट था करंट। सेकंड इफ़ेक्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो बेटे याद रखोगे, करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को सबसे पहले हांस ओरस्टेड ने डिस्कवर किया और इसने कहा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसको हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बहुत सारे अजसाम का यहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आपकी बुक पे दिखाया गया। लूप ऑफ वायर का भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दिखाया गया, सोलिनॉइड का भी, या वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप इस कंडक्टर से कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं और दूसरा इस कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। और यूजेस क्या है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के? बेटे फैंस के अंदर यूज़ करते हैं, स्मॉल मोटर्स के अंदर ये गैल्वानोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इनके अंदर भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है। ATM कार्ड वगैरह, इन सब में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये दूसरा इफ़ेक्ट था करंट का, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद तीसरा इफ़ेक्ट है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटे केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप यूँ देखेंगे कि जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है कि जब किसी सॉल्यूशन में से करंट को पास करें और उस सॉल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाएं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए ये डायग्राम्स आपके सामने हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट डालते हैं तो ये एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, केमिकल सॉल्यूशन बन जाता है। फिर यहाँ पे ये बैटरी, एमिटर और इलेक्ट्रोड्स वगैरह के ज़रिए करंट इस केमिकल सॉल्यूशन में भेजा जाता है। ज़रा इस अरेंजमेंट को पहले समझ लीजिए। ये जो बैटरी के साथ दो मेटालिक प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड्स। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको एनोड कहते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं। इन एनोड और कैथोड का काम इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशन के अंदर ले जाना और वापस ले आना है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो बर्तन है जिसके अंदर
ये सॉल्यूशन लिया जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, उस बर्तन को वोल्ट मीटर कहते हैं। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं बेटे? जब यहाँ पे करंट जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर आयंस अलग हो जाते हैं और सल्फेट आयंस अलग हो जाते हैं। जो कॉपर आयंस होते हैं उन पे प्लस चार्ज होता है और वो किधर को मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। और कैथोड पे जाके क्या रिएक्शन होता है? कॉपर आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं कॉपर एनोड से, कैथोड से, तो ये कॉपर एटम्स में चेंज हो जाते हैं। कॉपर आयंस यहाँ से गए कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए कैथोड से और कॉपर एटम्स में बदल गए। और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? देखें बेटे, एनोड जो है ये सल्फेट आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन सल्फेट आयंस के पहुंचने से पहले कॉपर के इस मेटल से कॉपर एटम आयंस की शक्ल में उतरकर इस सॉल्यूशन में दाखिल हो जाता है और जो सल्फेट आयन आ रहे होते हैं उन सल्फेट आयंस के साथ कॉपर के आयंस रिएक्ट करके दोबारा कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है। इस तरह यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है, डेंसिटी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये था केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह के अंदर। ये एक चीप मेटल के ऊपर प्रीशियस मेटल की लेयर कोट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या जिस तरह गाड़ियों को पेंट करते हैं ये इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। और इसमें डीसी यूज़ कर सकते हैं, एसी यूज़ नहीं किया जा सकता।